अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमारे पास उसके कौन कौन से एक्सियम होते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि एग्जांपल डिस्कस की है कि वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ के ऊपर कैसे डिफ़ाइन की जाती है हमारे पास, और हमने एग्जांपल डिफ़ाइन की। एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस किया है मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की बुक से कि हमारे पास जो फंक्शन होती हैं उनके ऊपर वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव की जाती है। फिर हमने उसके रेलेवेंट एक दो थ्योरम किए हैं कि हमारे पास अगर एक स्केलर का ए हो और एक वेक्टर का ज़ीरो हो तो हमारे पास आंसर वेक्टर का ज़ीरो कैसे आता है। फिर इसी तरह हमने एक स्केलर का ज़ीरो लिया है और एक वेक्टर लिया है तो आंसर हमारे पास वेक्टर का ज़ीरो आता है। फिर हमने माइनस ए इंटू वी इक्वल टू ए इंटू माइनस वी इक्वल टू माइनस ए वी प्रूव किया है। यह मतलब कि हमारे पास 6.2 जो थ्योरम है मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ का, वो हमने प्रूव किया है। फिर हमने सब स्पेस को डिफ़ाइन किया है कि सब स्पेस क्या होती है, और सब स्पेस के रेलेवेंट हमने एक दो थ्योरम किए हैं। फिर हमने उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास डायरेक्ट सम क्या होता है और उसके रेलेवेंट थ्योरम और लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पेनिंग सेट को डिस्कस किया है डिटेल के साथ। फिर हमने एग्जांपल नंबर 12 की है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। जिन स्टूडेंट ने ये तमाम लेक्चर जो मैंने अभी आपको बताए हैं, कोई डेफिनेशन है, कोई थ्योरम है, कुछ एग्जांपल है, जिन्होंने वो सॉल्व करने हैं या समझने हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V गिवन है कि लेट V क्या हमारे पास V बी द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंस। V क्या हमारे पास एक सेट है, उसमें ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंस है इन ए फील्ड एफ के अंदर, और उसके ऊपर हमारे पास एडिशन जो डिफाइन है। एडिशन किस तरह डिफाइन है कि एडिशन हमारे पास एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन एज बिलो के जो उसके ऊपर डिफिनीशन एडिशन और हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो उसने बताई हुई है कि किस तरह है। हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है u और उसके क्या कहा है कि हमारे पास वो उसकी सीक्वेंस किस तरह से है an। तो सीक्वेंस में क्या होती है हमारे पास, सीरीज में क्या होता है कामा यूज़ करते हैं हम, तो सीक्वेंस की तरह हमारे पास इस तरह लिखी जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास a1 a2 अप टू so on an किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास v से बिलोंग कर रहे हैं। फिर इसी तरह हमने v वेक्टर लिया है, वो क्या हमारे पास b है, तो b को हम किस तरह लिख सकते हैं b1 b2 अप टू so on। और यह उसने बताया हो कि इनका एडिशन किस तरह से लेना है आपने कि a1 प्लस b1 करना है और a2 क्या करना है आपने b2 के साथ प्लस करना है, और स्केलर किस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जो स्केलर होना चाहिए वो आपका हर एक एलिमेंट के साथ इस तरह मल्टीप्लाई होना चाहिए। वेयर an एंड bn क्या है आपके पास किस से बिलोंग कर रहे हैं, k से बिलोंग कर रहे हैं, और जो नंबर कितने हैं ये हमारे पास n, ये हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। शो डैट v इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड f। हमने क्या करना है कि इसको शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f के ऊपर, मतलब कि हमने वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इसके ऊपर। तो वेक्टर स्पेस को हमने प्रूव करने के लिए इसकी कंडीशन कौन कौन सी हैं मैं आपको बोल देता हूँ। आप पेज नंबर देख लें, बुक के ऊपर पेज नंबर 223 के ऊपर हमारे पास जो वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन है उसके ऊपर इसकी कंडीशन लिखी हुई है कि V इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन हमने प्रूव करना है।
और हमने एक स्केलर ए लेना है और v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ए वी प्लस ए डब्ल्यू ये प्रूव करना है। फिर हमने दो स्केलर लेने, उनका सम उसके साथ प्रोडक्ट लेना है एक वेक्टर के साथ, और फिर दो स्केलर को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास a इंटू बी वी इक्वल टू ए बी इंटू वी आना चाहिए। फिर हमने एक फील्ड का 1 लेना है और एक वेक्टर लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर v आए। और ये तमाम कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि वी के हमारे पास इज वेक्टर स्पेस और अ फील्ड एफ है। अब इसका सोल्यूशन देखें कि हमने गिवन वेक्टर क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक वी वेक्टर दिया हुआ है और एक वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, यू वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, वी वेक्टर दिया, शो क्या करना है, वी एज ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ शो करना है हमने। तो अब हमारे पास हमें यहाँ पे एक वेक्टर v दिया हुआ है, v इक्वल टू क्या है हमारे पास a1 a2 अप टू an। फर्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि v एडिशन के लिहाज से हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि v इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अबिलियन ग्रुप में क्या होगा, हमारे पास उसके ऊपर कम्यूटेटिव स्केलर लॉ होल्ड करेगा, फिर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये तमाम 5 कंडीशन जो है वो इसके ऊपर प्रूफ होनी चाहिए। तो क्लियर लॉ में क्या करते हैं कि हमारे पास दो हम वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर हमने क्या कह दिया है, v1 कह दिया है, एक वेक्टर क्या कह दिया हमने v2 कह दिया। ये देखिए हमने एक वेक्टर क्या कह दिया है, v2 कह दिया है। तो ये जो वेक्टर हमने लिया है इन दोनों का क्या किया, हमने एडिशन डिफाइन की है, एडिशन v1 प्लस v2। हम इन दोनों वेक्टर की एडिशन हमें क्वेश्चन में बताइए है किस तरह ऐड करना है, तो हमने उसी तरह इनको ऐड करना है कि a1 a2 अप टू सो ऑन और b1 b2 अप टू सो ऑन। तो इनको ऐड इस तरह करना है कि a1 किसके साथ ऐड होना है, b1 के साथ, और a2 ऐड होना है हमारे पास b2 के साथ, अप टू सो ऑन। इसी तरह a3 ऐड होगा a3 के साथ b3 के साथ, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास है कि वी वेक्टर स्पेस जो है अबिलियन होना चाहिए अंडर एडिशन के लिहाज से। तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होते हैं, हमारे पास 3 वेक्टर होंगे, एक हमने v1 कहेंगे जो हमारे पास a1 a2 a3 है, दूसरा वेक्टर हम क्या कह देंगे, दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है v2 है तो उसे क्या कह देंगे b1 b2 अप टू सो ऑन। तीसरे वेक्टर हम लेंगे c1 और c1 लेंगे, c2 लेंगे और c3 लेंगे। तो अब हमने इसके ऊपर ये वाली कंडीशन प्रूव करनी होगी कि वी प्रूव दैट v1 प्लस इंटू v2 प्लस v3 इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, v1 प्लस v2 इन दोनों को आपस में मिला के लिखेंगे और प्लस v3। तो हम एक कंडीशन लेंगे, ये वाली कंडीशन लेंगे तो हम क्या प्रूव कर लेंगे, ये वाली प्रूव कर लेंगे। हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी करें कि a प्लस बी को पहले आपस में प्लस करें और फिर c को प्लस करें तो आंसर हमारे पास वही आएगा जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी को पहले कर लें, b प्लस सी को पहले प्लस करें फिर a को प्लस करें, तो हमारे पास दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हमने क्या किया है कि v1 वेक्टर प्लस v2 प्लस v3 लिया है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 प्लस a1 वाली तमाम टर्म फिर b1 वाली b, ये तमाम वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। इनको मिला के हमने प्लस किया, अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। इनको प्लस करने के बाद हम इसको a के साथ प्लस करेंगे। ये देख लें हमने पहले क्या किया है, b1 प्लस c1 किया है, फिर b2 प्लस c2 किया है अप टू सो ऑन। अब हम इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसके साथ प्लस किया हमने। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को आपस में फिर हमने प्लस किया है। अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास a1 प्लस b1 हो जाएगा, प्लस बाद में हम c1 को इसमें प्लस करेंगे। तो अब हम इसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे इन वेक्टर को।
अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 आ जाएगा। इसी तरह इस हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, उसे हमने नाम दिया है 0 0, क्योंकि आइडेंटिटी एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो उसमें यह है कि अगर हम उस 0 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वही वेक्टर आता है। तो हम इस वेक्टर में 0 को प्लस करेंगे। आप देख लें हमने 0 को प्लस किया है तो आंसर हमारे पास दोबारा क्या आ रहा है, वही वेक्टर आ रहा है। यहाँ से हमारे पास वही वेक्टर आ रहा है। फिर अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इन्वर्स लॉ अप्लाई करना है कि हम इन्वर्स क्या होता है कि अगर एक वेक्टर को एडिशन के लिहाज से इन्वर्स क्या होगा, अगर आप किसी वेक्टर को सम करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कि हमने इन्वर्स क्या होता है कि ए, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट A2 है, 2 मौजूद है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस एडिशन के लिहाज से इन्वर्स क्या होगा, -2। तो उसका सम आप उसमें करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे हमने इन्वर्स वेक्टर क्या लिया, -v इक्वल टू -a1 -a2 अप टू सो ऑन। तो इन दोनों को आपस में सम किया है तो a1 -a2। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से इस टर्म की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी। देख लें आप, इस टर्म की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास ये होता है कि अगर हम दो वेक्टर को आपस में प्लस करें या v1 प्लस v2 करें तो हमारे पास आंसर वही आए कि v2 प्लस v1 करें। तो यहाँ पे भी हमने वही प्रूफ किया है। आप देख लें कि हमने क्या किया है, एक वेक्टर लिया है, उन दोनों का सम किया है। अब हम इन दोनों को सम करने के बाद इनको चेंज कर दिया है। तो चेंज करने के बाद भी हमारे पास आंसर क्या आया है, वही आएगा, v1 प्लस v2 क्या आ गया हमारे पास, v2 प्लस v1। हेंस v प्लस v एडिशन के लिहाज से क्या हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम इस वेक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हमने लिया है कि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखें, हमने एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपने एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर स्पेस की सेकंड डेफिनेशन क्या है कि हमने दो वेक्टर लेने हैं और उनके साथ क्या करना है, हमने एक वेक्टर लेना है। चलें यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, थर्ड पहले डिफाइन की गई है। तो हमने क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं फील्ड के और उनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास a इंटू बी वी इक्वल टू ए बी इंटू वी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास a इंटू हमने क्या किया, वेक्टर का लिया है b, फिर b को मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने a को मल्टीप्लाई किया है तो a b। तो यहाँ से हम a b को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका a b इंटू वी आ जाएगा। फिर अब हमने क्या करना है कि दो स्केलर के एलिमेंट लेने हैं। ये हमारे पास इसकी वेक्टर स्पेस की कंडीशन प्रॉपर्टी कौन सी है, तीसरी प्रॉपर्टीज है। आप पेज नंबर 223 पे देखें, ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि आपने दो स्केलर को आपस में सम करना है और उनके साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लें कि हमने क्या किया है कि तो एक नो वही प्रूफ, हमने a प्लस बी दो स्केलर लिए हैं, उनको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। तो हमने पहले सम किया है, फिर वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। अब हर वेक्टर के हर एलिमेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला। तो उसके बाद हमने इसके हर एलिमेंट के साथ अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से अब हमने क्या कर लिया, a इंटू a11 प्लस ये वेक्टर को अलग अलग कर लिया है इनके कंपोनेंट को। तो यहाँ से हमने a11 a1 a2 a3 से हमने a कॉमन निकाल लिया और b1 b2
बी इंटू A1 A2 इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, वी की इक्वल है, वी लगा देंगे, और ये हमारे पास किसकी इक्वल है, वी की इक्वल है, वी लगा देंगे। सिमिलरली हमने क्या करना है, दो वेक्टर को आपस में क्या करना है, सम करना है। दो वेक्टर को हमने क्या करना है, सम करना है, और उनके साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। दो वेक्टर को हमने सम किया है, सम करने के बाद हमने ए को मल्टीप्लाई किया। अब हम दोबारा ए को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब हमने क्या करना है, ए को हमने क्या कर लेना है, कॉमन निकाल लेना है दोनों वेक्टर से। दोनों वेक्टर से हमने ए को कॉमन निकाल लिया है, दोनों वेक्टर से हमने ए को कॉमन निकाल लिया, ए इंटू वी प्लस ए इंटू E2। फिर हमने एक फील्ड का वन लेना है, जो इसकी हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टीज है कि हमने एक फील्ड का क्या लेना है, वन लेना है, और उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है वेक्टर के साथ। हमारे पास आंसर वेक्टर आए। सिंस ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाई वी इज ए वेक्टर स्पेस अवर फील्ड एफ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी तमाम कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। कहीं से भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।